स्वागत है आज आपका हमारे YouTube चैनल CMJ प्रखर पर। मैं हूं आपकी ज्योग्राफी एजुकेटर कादम्बिनी नरवाल। आज हम चैप्टर 2 ज्योग्राफी का यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने चैप्टर 2 को डिस्कस किया था, उसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था कि हम उस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हमने वहां पर पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमारा इस चैप्टर के अंदर अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में हम 3 चीजें जो है वो पढ़ने वाले हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो अब हम बात करेंगे अपने डेंसिटी के बारे में, यानी कि किसी भी एरिया के डेंसिटी के बारे में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये है आज हमारा टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था पॉपुलेशन का वो तो क्लियर हो गया था। अब हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की। ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे ग्रोथ के ऊपर। क्लियर है? तो अभी हम आज इस क्लास में केवल डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। ये आपने 7th 8th 6th स्टैंडर्ड में भी जो है डेंसिटी मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी एरिया की डेंसिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी आज यही डिस्कस करेंगे कि डेंसिटी होती क्या है। अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी एरिया, किसी भी टाउन या विलेज के अंदर या किसी कंट्री के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जितने लोग रहते हैं वो वहां की डेंसिटी में काउंट होती है। ठीक है, अगर हमें ये पता लगाना है कि किसी भी एरिया की डेंसिटी कितनी है तो हम वो आपको यहाँ पर बताएंगे। और साथ में अगर हमें ये पता हो कि अगर उसका एरिया कितना है, ठीक है, किसी भी कंट्री का अगर हमें ये मालूम हो कि उसका एरिया कितना है तो हम डेंसिटी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको? तो यहां पर हम मेन बात करें डेंसिटी को ही लेकर कि किसी भी एरिया के अंदर अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जितने लोग रहते हैं वो क्या है वहां की डेंसिटी, यानी कि इस इतने एरिया में इतनी पॉपुलेशन रह रही है। जैसे मान लो 200 पॉपुलेशन है, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। 2 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि अगर किसी भी एरिया के अंदर 200 पीपल रहते हैं, एरिया के अंदर मतलब कि अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 200 पीपल्स रहते हैं तो वो सबसे डेंस जो है एरिया कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अगर 200 पीपल्स रहते हैं तो वो क्या होगा? सबसे मोस्ट पॉपुलस यानी कि डेंस पॉपुलेशन एरिया कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? डेंस पॉपुलेशन एरिया। तो यानी कि घनी आबादी वाला क्षेत्र जो है वो कहलाया जाता है। तो ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अगर 200 पीपल्स रहते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो वो डेंस पॉपुलेशन एरिया कहलाया जाएगा। क्लियर है आपको ये चीज? तो हमें जो है क्या पता होना चाहिए, अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो हमें सबसे पहले जो है एक चीज का ध्यान रखना है कि डेंसिटी निकालने के लिए हमें अगर ये पता हो कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपॉन में टोटल एरिया, अगर हमें किसी भी एरिया के, किसी भी कंट्री की, टाउन की, विलेज की अगर हमें टोटल पॉपुलेशन पता है और हमें वहां का टोटल एरिया अगर पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है ये फॉर्मूला? तो अच्छे से इसको याद रखना, 1 मार्क्स में जो है इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी एरिया का अगर यानी कि किसी भी कंट्री की अगर हमें वहां की पॉपुलेशन पता है और अगर हमें वहां का एरिया पता है तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं कि कितने एरिया में कितने पॉपुलेशन रहती है, यानी कि कितने स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। क्लियर है आपको ये टॉपिक?
आई होप आपको आज ये वीडियो हमारी समझ में आई होगी, आपको सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, उसी से आपको न्यू नोटिफिकेशंस जो है क्लासेस की वो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।